फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप के पार्ट 2 की, जिसमें मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं 100 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 1 में अपन ने डिस्कस किए थे 100 क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के लिए। तो पार्ट 2 में भी आप मेरे साथ बने रहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए जिनको अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 101 है, देवल मेवलिया है। देवल मेवलिया क्या होता है भाई? डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है उसी को क्या बोला जाता है? देवल मेवलिया बोला जाता है। प्रश्न संख्या 102 है, निम्न में से कौन से जिले राठ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो राठ क्षेत्र कौन सा है भाई? अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो ही क्या है? राठ क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 103 की बात करें, ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? ऊपरमाल का पठार है वो कहाँ है भाई? दक्षिणी पूर्वी पठार को बोला जाता है ऊपरमाल का पठार। आगे बात करें, राजस्थान भू क्षेत्र अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो अरावली की लंबाई कितनी है भाई? 550 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 105, 56 का मैदान स्थित है। प्रतापगढ़ से लेके बांसवाड़ा तक 56 पहाड़ियों के समूह को ही क्या बोला जाता है? 56 का मैदान बोला जाता है। प्रश्न संख्या 106 है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो चिड़िया क्या है? सबसे ऊंची उड़ती है। और उड़िया का पठार क्या है? सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 107, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितनी है भाई? 550 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 108 है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया? तो वो कौन सा था भाई? मालपुरा और करौली मैदान था। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 109 है, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? वातरोधी वृक्षोपण पट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1010, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था भाई? माउंट आबू को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 111, विधान ए है, अरावली पर्वतमाला विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या है? अरावली पर्वत राजस्थान के 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है। यह भी क्या है? बिल्कुल सही बात है। ए और ब दोनों सही हैं, परंतु ब ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 112, कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में क्या कहलाता है भाई? सभी को पता है, इस क्षेत्र को हाड़ौती भाग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 113 है, प्लाया या टाट किसे कहते हैं? तो मरुस्थली क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलों को क्या बोला जाता है? प्लाया या टाट बोला जाता है। प्रश्न संख्या 114 है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? पहले भी आ चुका, 550 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश को बांगड़ के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा क्षेत्र है भाई? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है बांगड़। और वांगड़ कौन सा है? अपना शेखावाटी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 117, 116 नंबर प्रश्न है, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है? अर्धचंद्राकार टीलों को बरखान बोला जाता है। प्रश्न संख्या 117 है, राजस्थान में विश्व के किस प्राचीनतम भूभाग के अवशेष पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं गोंडवाना लैंड के। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 118 है, भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में है? भोराट का पठार है भाई उदयपुर जिले में। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 119 की, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत कहाँ है भाई? उदयपुर जिले में। प्रश्न संख्या 120 है, देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा 85 ब्लॉक कहाँ हैं? राजस्थान में है।
प्रश्न संख्या 121 की बात करें, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना किसकी है भाई? राज्य सरकार की है केंद्र सरकार की? तो केंद्र सरकार की परियोजना है। प्रश्न संख्या 122 की बात करने वाले हैं, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर जिले के अंदर है जरगा पर्वत। प्रश्न संख्या 123 है, विंध्यन करम की अरावला पहाड़ियां राजस्थान के किस या कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं बूंदी और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 124 है, वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। प्रश्न संख्या 125 की बात करें, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हाड़ौती का पठार। प्रश्न संख्या 126 है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी के उत्तरी क्षेत्र को थाली बोला जाता है। प्रश्न संख्या 127 है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो यहां पे देखो भाई, घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अफवाह क्षेत्र, ये भी ठीक है। उदयपुर बेसिन को गिरवा और बोराट का पठार रघुनाथगढ़ में है क्या? सीकर में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 128, मालपुरा करौली मैदान भाग है। मालपुरा और करौली किसके भाग हैं भाई? बनास बेसिन का। प्रश्न संख्या 129 है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों का अवलोकन करेंगे? ये देखो एक बार, ये अपना क्या है? इस तरीके से क्या है? राजस्थान है। आप इधर से चल रहे हो, कहां से चल रहे हो? इस साइड बीकानेर से चल रहे हो और कहां जा रहे हो? यहां झालावाड़। तो कौन कौन से भाग आएंगे भाई? हाड़ौती का पठार भी आएगा, बीच में बनास बेसिन भी आएगा और मध्य अरावली भी आएगी। तो हाड़ौती का पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली, इस तरीके से आप जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? रोजा बाकर है, इसराना बाकर है, झारोला पहाड़ है और तारागढ़ है। सबसे ऊंचा क्या है इसमें? तारागढ़। प्रश्न संख्या 131 है, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में सेवण घास पाई जाती है? सेवण घास कहाँ पाई जाती है भाई? जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। सेवण घास के बारे में मैंने बताया था कि इस घास में क्या होता है? प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ये प्रोटीन किसके लिए होता है भाई? पशुओं के लिए, पशुओं के लिए होता है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या है 132, राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रतिशत बताइए। बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न, कितना परसेंट है रेगिस्तान या मरुस्थल का परसेंटेज? 61%। राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ते हैं? निम्न में से कौन सा कारण यहाँ प्रासंगिक नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कारण प्रासंगिक नहीं है? फसलों का गलत प्रारूप। प्रश्न संख्या 134 क्या है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य भाई कौन सा पठार स्थित है? सही उत्तर क्या होगा? बोराट का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 135, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार, इधर देखो आप, ये ऐसे राजस्थान है और इसका दक्षिणी पूर्वी भाग यही तो हुआ। तो यहाँ क्या है? झालावाड़ और बूंदी कोटा वाला क्षेत्र है। तो इस पठार को क्या बोला जाता है? हाड़ौती का पठार बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 136, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? थार मरुस्थल का भाग कौन सा है भाई? जो लूनी बेसिन है ना, ये थार मरुस्थल का भाग है। माही बेसिन नहीं है, बनास भी नहीं है और चंबल भी नहीं है। आगे बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 137 है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो भाई ये कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1974 और 75 में। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 138 है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? राजस्थान की जीवन रेखा बोलते हैं अरावली की पहाड़ियों को। सर्वाधिक खनिज भी अरावली की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 139 है, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्कोयास्क कहा जाता है? वर्कोयास्क क्या चीज है भाई? वर्कोयास्क कहाँ है? रूस में है। कहाँ पे है वर्कोयास्क? रूस में है।
कि यहाँ पे क्या होती है, ठंड के मौसम में तापमान गजब तरीके से नीचे चला जाता है। ठंड में क्या है, तापमान गजब तरीके से नीचे चला जाता है, या गर्मी और सर्दी के तापमान में काफी क्या होता है, अंतर रहता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, वर्कोयास। राजस्थान का वर्कोयास किसे कहा जाता है भाई, राजस्थान का वर्कोयास किसे कहा जाता है, माउंट आबू को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 140 है, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र हैं वे कौन से हैं भाई। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र क्या है, न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 144, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। तो वो कितने जिले हैं भाई, वो जिला कौन सा है, वो जिला है सीकर में है ना, सीकर जिले में तो है विस्तार, अलवर में भी और झुंझुनू जिले में भी क्या है, विस्तार है, जालोर में विस्तार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले हैं, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है। तो मरु जिले कितने हैं, राजस्थान के 12 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं 143 की, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी कितने जिलों में चल रहा है भाई। ये कार्यक्रम चल रहा है कितने जिलों में, 13 जिलों का कार्यक्रम है डीपीएपी कार्यक्रम। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ, बीकानेर जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 145 है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतियां विभाग का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। प्रश्न संख्या 146 है, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है। तो तारागढ़ चोटी किसका भाग है भाई, मध्य अरावली का भाग है। प्रश्न संख्या 147 है, सूची ए को सूची बी से आपको क्या करना है, मिलान करना है। अरावली के शिखर है और उनकी ऊंचाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई, अचलगढ़ की लंबाई कितनी है, 1380। ठीक है, उसके बाद तारागढ़ की 873, ये वाला क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, यहां पे प्रश्न संख्या है मेरे पास 148, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी लागू किया गया था, कब लागू हुआ था भाई, 1977-78 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 149, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। तो खेजड़ी का वृक्ष, और खेजड़ी के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, प्रोसोपिस सिनेरिया है इसका क्या है, खेजड़ी के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है 150 नंबर प्रश्न, बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है। तो ये है अजमेर जिले का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 151, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था। तो जहां भी राजस्थान की हिस्ट्री की बात आती है वहां पे कर्नल जॉर्ज थॉमस का नाम अवश्य आता है। तो जॉर्ज थॉमस ने क्या कहा था, इसको संतों का शिखर कहा था। आगे अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है मेरी स्क्रीन के ऊपर, प्रश्न संख्या 152, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है भाई, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला है, आप सभी को पता है। अरावली का विस्तार राजस्थान में कितना है, 550 किलोमीटर विस्तार है। आगे अपन बात करें प्रश्न संख्या 153 की, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां भाई कहाँ स्थित हैं, ये पहाड़ियां स्थित हैं अजमेर जिले में। मेरवाड़ा की पहाड़ी को क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि अजमेर क्षेत्र में क्या है, मेर जाति का निवास स्थान होने के कारण यहाँ की पहाड़ियों को क्या बोला गया, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। और यहाँ का सर्वोच्च शिखर कौन सा है भाई, तारागढ़ यहाँ का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। प्रश्न संख्या 154 है, उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है। तो इसे क्या बोला जाता है भाई, उदयपुर से गोगुंदा, यहाँ बोला जाता है गोगुंदा का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है 155,
उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? इनको क्या बोला जाता है? गिरवा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सिरोही में क्या बोला जाता है? पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? भाकर बोला जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 156 की। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो बालू का स्तूप कौन सा होता है भाई? सर्वाधिक गतिशील बरखान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 157 की। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये कितना है भाई? लगभग 2/3 भाग क्या है? रेगिस्तान। प्रश्न संख्या 158 है। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु से दे जरा। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी? गुरु से। ठीक है। तो यहां से क्या बनता है? शेर। राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? शेर है। आगे बात करने हैं अपन भोराट का पठार किसके मध्य स्थित है? बोराट का पठार कहाँ है भाई? कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा के मध्य का जो पठारी भाग है उसको क्या बोला जाता है? गोगुंदा पठार, या उसी पठार का दूसरा नाम क्या है भाई? बोराट का पठार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 160। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात कितना है? तो इसमें केंद्र का तो है 75% और राज्य का कितना है? 25% भाग। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 161 की। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? रघुनाथगढ़ है, बिलाली भी है, बरवाड़ा भी है, सज्जनगढ़ नहीं है। प्रश्न संख्या 162 है। बर दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो बर जिला कहाँ है भाई? अजमेर में। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 163 की। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो वो नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर ही आती है राजस्थान में। तो आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 164 की। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुष्क कृषि। प्रश्न संख्या 165 है। राजस्थान राज्य जल विभाजक कौन सा है? तो जल विभाजक का कार्य कौन सी करती है भाई? अरावली पर्वतमाला करती है। अगर रेखा की बात कर लें तो कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या है? 2 भाग में विभाजित करती है। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 166 की। गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। गिरवा पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं भाई? उदयपुर जिले में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 167 है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। देखो भाई, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली में क्या है भाई? उत्तरी अरावली क्षेत्र अलवर वाला क्षेत्र, वहां पे क्या स्थित है? भानगढ़ स्थित है। सबसे ज्यादा एशिया का हॉरर पैलेस है भानगढ़। मध्य अरावली क्षेत्र में क्या स्थित है भाई? मध्य अरावली क्षेत्र में क्या स्थित है? सही बात है, मध्य अरावली सीकर वाला भाग, और वहां पे है तारागढ़। और दक्षिणी अरावली क्षेत्र में क्या स्थित है? ऋषिकेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? 3, 2, 1 इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न संख्या 168 है। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है भाई? चोटियों की ऊंचाई आपको जरूर याद करनी है। 820 मीटर कौन सी है भाई? हर्षनाथ की। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 169। निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन सा होता है भाई? वो होता है बरखान। प्रश्न संख्या 170 है। बैराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बैराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है भाई? अलवर है क्या? बिल्कुल है। जयपुर भी है, टोंक भी है। अजमेर बैराठ में स्थित है क्या? नहीं है। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 171 की। 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो 56 का मैदान कहाँ है भाई? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र का ही क्या है? भाग है।
आगे बात करें 172 नंबर प्रश्न की, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है भाई? भरतपुर है, अलवर है, और अपना झुंझुनू जो क्षेत्र है वो क्या है? सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 173 है, राजस्थान के किस संस्थान में इसरो सैक अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षक एटलस का विमोचन किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? AFRI। राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? क्या राजस्थान में सुनामी आएंगी क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि राजस्थान में तो क्या है? सूखा है, मरुस्थल है, यहाँ सुनामी नहीं आ सकती। सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है। एक बार बाढ़ मेरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, और यहाँ भूकंप भी आते हैं, तो सुनामी नहीं आ सकती। आगे बात करें प्रश्न संख्या 175 की, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? बीड़ भूमि की समस्या से ग्रसित क्षेत्र कौन सा है भाई? चंबल के बीड़ वाला क्षेत्र। आगे बात करें पर प्रश्न संख्या 176 है। प्रश्न देखो ध्यान से, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं भाई जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 177 देखो, त्रिकाल का संबंध किससे है? भाई त्रिकाल वो जादूगर वाला त्रिकाल नहीं है। त्रिकाल का संबंध किससे है? राजस्थान में चारा, भोजन और जल की कमी हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? त्रिकाल बोला जाता है। जिस तरीके से अकाल होता है उसी प्रकार क्या होता है? त्रिकाल होता है। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 178 की, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? देखो भाई, वनों की कटाई, बिल्कुल सही बात है। वन अगर कट जाएंगे तो क्या होगा? मरुस्थल को बढ़ावा मिलेगा। अति पशुचारण, ज्यादा पशुओं को अपन वो करेंगे, चरा लेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगी? वनस्पति कम हो जाएगी और मरुस्थल को बढ़ावा मिलेगा। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से क्या मरुस्थल बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ेगी जमीन के अंदर। और मृदा अपर्दन से भी क्या होगा? मरुस्थलीकरण का कारण है। तो ए, ब और द इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन, प्रश्न संख्या 179 है, राजस्थान में मरुस्थल का विकास किस दिशा में हो रहा है? भाई राजस्थान में मरुस्थल का विकास ऐसे याद करो इसको, ये क्या है? अपना राजस्थान है। इधर से क्या जा रही है? अरावली पर्वतमाला। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है? मरुस्थल है। अब इसका विस्तार अरावली पर्वतमाला की साइड हो रहा है, मतलब पश्चिम भाग से किस साइड हो रहा है? पूर्व की साइड हो रहा है। आगे अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न, 180 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार के मरुस्थल के अंदर आता है? बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न, काफी बार रिपीट हुआ है। तो 61% भाग क्या है? मरुस्थल के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 181 है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत भाई कहाँ पे है? हर्ष की पहाड़ियाँ और बड़े बड़े उसके ऊपर क्या लगे हैं? ऐसे पंखे लगे हैं, पवन ऊर्जा की चक्की लगी है, पवन चक्की। ठीक है, तो हर्ष की पहाड़ी कहाँ है भाई? सिक्कर में है। जीण माता भी कहाँ पे है? जीण माता भी सिक्कर में है। ठीक है, हर्ष और जीण दोनों कहाँ है? सिक्कर जिले में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 182 की, सारणी 1 एवं सारणी 2 में दिए गए भौतिक विभाग एवं संबंधित जिले का सही मिलान करना है। देखो भाई, बाकरबाग किसको बोला जाता है? उदयपुर में पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? उदयपुर की पहाड़ियों को तो बोला जाता है गिरवा। उदयपुर की पहाड़ियों को तो बोला जाता है गिरवा। बाकर बोला जाता है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को। वागड़ क्या प्रदेश है भाई? वागड़ किसको बोला जाता है? वागड़ बोला जाता है बांसवाड़ा क्षेत्र को। और बांगड़ किसको बोला जाता है? बांगड़ में आता है शेखावाटी क्षेत्र और अपना नागौर क्षेत्र। तो मिलान कर लेना इसका। आगे मैं बता देता हूं प्रश्न संख्या 183, डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड किसका भाग है भाई? करौली पठार का। ठीक है, करौली पठार के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? डांगलैंड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 184 है, मुकुंदवारा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हुई हैं? ऑप्शन देखो भाई, जयपुर जिला नहीं फैली, बांसवाड़ा जिला नहीं है,
अलवर जिला नहीं है। यहाँ ऑप्शन में कोटा दे रखा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, कोटा। अगर यहाँ ऑप्शन में क्या आ जाता, झालावाड़ आ जाता, तो इसका सही उत्तर क्या होता, झालावाड़। आगे देखो, प्रश्न संख्या 185 है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है भाई? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बांटा है कितने भागों में, 7 भाग में। कितने भागों में, 7 भाग में। और सर्वप्रथम भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण भी किसने किया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने ही किया था। इनकी एक बुक है नेशनल बुक ट्रस्ट, उसमें इन्होंने विभक्त किया था 7 भौगोलिक प्रदेशों में। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 186 की। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पहले भी बता चुका हूं कितना भाग है भाई, 2/3 भाग क्या है, रेगिस्तान है। आगे बात कर लो प्रश्न संख्या 187 की। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा कौन सा नहीं है भाई? देखो ऑप्शन में चलते हैं अपन। सोमेश्वर दर्रा बिल्कुल है, हाथीगुड़ा भी है, देसूरी भी है। अरनिया दर्रा है क्या? ना कुन्नी भाई, अरनिया दर्रा नहीं है। आगे बात करें आप प्रश्न संख्या 188 की है। राजस्थान में भौमट क्षेत्र संबंधित है, कर लो यार प्रश्न कर लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में भौमट क्षेत्र संबंधित है। भौमट क्षेत्र का संबंध किससे है भाई? उदयपुर क्षेत्र से है। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 189 की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? देखो भाई, यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, ठीक बात है। यहाँ रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है, ये भी ठीक बात है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाएंगे तो मरुस्थल होगा क्या? बिल्कुल गलत बात है। यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 190 है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। अरावली के बारे में क्या है? ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ठीक बात है। भारत की सबसे क्या है, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है क्या? नहीं भाई, 692 किलोमीटर है अरावली की तो कुल लंबाई। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में, ठीक बात है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी ठीक बात है। तो ये वाली बात है, ये क्या है, जसने वाली बात नहीं है। आगे देखो भाई, प्रश्न संख्या 191। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? राजस्थान के भौतिक विभाग कौन कौन से हो गए भाई? राजस्थान के 4 भौतिक विभाग हैं, कौन कौन से हैं वो भी बता दो मेरे को। ये मैं बना देता हूं अपना क्या, राजस्थान। ये क्या है, राजस्थान। इधर तो हो गया मरुस्थल, मरुस्थल के बाद ये आ गया अरावली पर्वत वाला, ये आ गया मैदानी भाग, और ये क्या आ गया, आड़ोती वाला क्षेत्र। ये 4 भाग हो गए। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 192 की। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में स्थित है। कहाँ है भाई? ये संस्थान है जोधपुर। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान को ही क्या बोला जाता है? काजरी भी बोल दिया जाता है कई बार, कि काजरी संस्था निम्न में से कहाँ है। ये संस्था कब स्थापित हुई थी? ये संस्था स्थापित हुई थी 1952 में। ये भी आपको बात याद रखनी है। आगे देखो, प्रश्न संख्या है 193। कथन दे रखा है और उसका कारण दे रखा है। कथन क्या है? उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं। कारण क्या है? तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। कथन भी सही है और इसका क्या है, कारण भी क्या है? मेरे को तो बिल्कुल सही लग रहा है, कारण भी सही है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 194 की। अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई, भाई मैंने आपको 10 बार रटवाया था। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है भाई? 1727 मीटर है। अब कई बार ऑप्शन में दे देंगे 1722 मीटर। क्या गुरु शिखर की ऊंचाई है क्या? बिल्कुल है। कैसे है? ये चोटी है, ये पहाड़ की चोटी है, और इस चोटी के ऊपर क्या है, एक झंडा लगा है। इस झंडे सहित अगर इसकी ऊंचाई देखें तो कितनी है? 1727 है। इस विदाउट फ्लैग इसकी ऊंचाई देखें तो कितनी है? 1722 मीटर है। दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 195 की।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है, ठीक बात है। राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल कहा जाता है, ये भी ठीक बात है। थार का मरुस्थल राजस्थान के बीकानेर जिले से अजमेर और कोटा जिले तक विस्तृत है। कोटा में है क्या थार का मरुस्थल? कठे है थार को मरुस्थल कोटा में? बीकानेर जैसलमेरी इधर वाले क्षेत्र में है, तो केवल क एवं ख क्या है, दोनों सही हैं। आगे बताओ प्रश्न संख्या 196। प्रश्न संख्या कितना है भाई? 196 प्रश्न है। और भाई प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर तो कर दो यार, शेयर करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि आपके ही भले के लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, तो आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। आडावल पर्वत किस जिले में स्थित है? आडावल पर्वत भाई कहाँ पे है? बूंदी जिले में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 197। रेगिस्तान का सागवान का वृक्ष, सागवान कौन से वृक्ष को कहा जाता है भाई? रोहिड़ा को। और रेगिस्तान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा का जो फूल है उसको राज्य वृक्ष बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? टेकू मेला, क्योंकि फूल कहाँ मिलते हैं? मेले में मिलते हैं। मेरा बताओ आज टेकू मेला अंडुलेटा क्या है इसके रोइडे के फूल का वैज्ञानिक नाम। आगा जाओ प्रश्न संख्या 198 पे। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। सभी को पता है राजस्थान में जल विभाजक का काम कौन करती है? अरावली की पहाड़ियां करती हैं। और लास्ट प्रश्न 199 और लास्ट 200 नंबर के प्रश्न दो और हैं। लसड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कई बार बता दिया लसड़िया का पठार भाई कहाँ है? उदयपुर जिले में है। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 200। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है भाई? तो ये लगभग मैंने आपको कितनी बार बता दिया भाई, 2/3 भाग के है रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर दो यार चैनल ना सब्सक्राइब, आपके लिए ही सारी मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। बने रहिए फोगाट क्लासेज के साथ।